हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अतनु। आज मैं आपको मेरा वो एक जो फ्रेंड है वो रिसेंटली सेम मॉडल लिया है जो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, दैट इज़ Hyundai Nios मैग्ना वेरिएंट। तो शी फेल्ट सम प्रॉब्लम जब वो म्यूज़िक सिस्टम में टाइम एडजस्ट करने गया या फिर फ़ोन को कनेक्ट करने गया। शी आस्क मी कि कैसे हो सकता है। तो मुझे बोला कि एक वीडियो बना के भेज। सो आई थॉट कि एक वीडियो बनाते हैं जो आप लोगों को भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है म्यूज़िक सिस्टम में कि कैसे क्या कॉन्फ़िगर करना चाहिए इस वेरिएंट में, देन आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। एंड ये है Hyundai मैग्ना वेरिएंट, Hyundai Nios i10 ग्रैंड Nios i10 मैग्ना वेरिएंट। इस वेरिएंट में जो म्यूज़िक सिस्टम होता है वो टच स्क्रीन नहीं है, वो नॉर्मल बटन वाला है जिसमें एक डिस्प्ले है। तो उसमें क्या क्या फ़ीचर्स है और क्या क्या हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं उस हिसाब से मैं आपको ये दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये वेरिएंट जो है, जो मैंने आपको बोला कि Hyundai Nios i10 ग्रैंड मैग्ना, जिसमें जो म्यूज़िक सिस्टम आते हैं वो आपको ये ऐसा देखने को मिलता है। इसको अगर आप चाहे तो आफ्टर मार्केट आप चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर वाला जो वेरिएंट है जो है एग्जैक्टली कॉर्पोरेट, उसमें टच स्क्रीन आता है, मगर इसमें टच स्क्रीन नहीं आता है। इस म्यूज़िक सिस्टम में क्या क्या फ़ीचर्स है या फिर क्या क्या कैसे क्या कॉन्फ़िगर करना है, मैं आज आपको वही शो करूँगा। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट अगर गाड़ी सिर्फ आइडल सिचुएशन में रहता है या फिर अगर आप सिर्फ की ऑन किए रहते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट दिस, ये टाइम, ये आपका वीक डेज जो भी डे है और ये आपका डेट, ये नॉर्मल आपको हर टाइम डिस्प्ले होगा। अगर आपको ये बंद करना है, जैसे मैं की बंद कर देता हूँ एक बार, तो ये ऐसा स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद अगर जैसे ऑन करते तो ये ऐसा आ जाएगा। तो इसमें कुछ बटन्स आते हैं, जैसे कि हम लोग लेफ़्ट साइड में देखें तो सी ट्रैक मेनू, राइट साइड में देखें तो ऑडियो, फ़ोन, फेवरेट। ये पावर बटन है म्यूज़िक सिस्टम का, जो ऑलरेडी एक पावर भी है। अगर प्रेस करेंगे तो ये पावर के हिसाब से काम करेगा, अगर इसको रोल करेंगे तो ये वॉल्यूम के हिसाब से काम करेगा। ये बैक, ये नंबर 3, 2, 1, और इसका जो है एग्जैक्टली ट्यूनिंग के हिसाब के या फिर स्क्रॉल करने के लिए काम करता है। साथ साथ एंटर के लिए इसे प्रेस करना पड़ता है। ये दोनों बटन ही, इसको हम लोग डुअल यूज़ होता है, एक है इसको प्रेस कर सकते हैं, दूसरा इसको घुमा सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं, इसका एक और यूज़ है, वो है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग में जो माउंटेड बटन है, इससे हम लोग पूरा नॉर्मली ये म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा जो कोई भी ड्राइव करता है यही बटन ज़्यादा यूज़ होता है, मगर फिर भी मैं एक बार दिखा दूंगा आपको ये इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले है पावर। मैं पहले साउंड एकदम ज़ीरो कर लेता हूँ, इससे ये जो है ये वॉल्यूम का, ऐसे देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ, ये 1 2 3, फिर ये ज़ीरो हो गया, ये वॉल्यूम जो है पूरा घट गया। तो ये वॉल्यूम बटन यहाँ भी है, सेम एज़ ये वॉल्यूम आप यहाँ से भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये बटन को अगर मैं ऊपर करता हूँ तो स्क्रीन में देखिए एक बार, ये वॉल्यूम अप हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए 0 1 2 3 3 2 1 0। तो ये है वॉल्यूम का फंक्शन। सेकंड जो है ऑप्शन, हम लोग ये बटन जो है ये बैक के लिए आपको हेल्प करता है, ये जो ऐसे बैक होता है। नॉर्मली अगर ये इसमें कुछ मूड्स है, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑडियो जो है, ये ऑडियो का ऑप्शंस है। FM बज सकता है, डुअल बैंड रेडियो है, एक है FM, एक है AM। साथ साथ आपका ये BT ऑडियो, मतलब ये ब्लूटूथ ऑडियो, और ये USB जो है आपको यहाँ कनेक्ट करना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये USB का पॉइंट यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एग्जैक्टली 2 पॉइंट रहता है, एक चार्जर के लिए कनेक्टेड है, दूसरा USB के लिए है। तो मेरा USB जो है आप यहाँ एक कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक HP का पेन ड्राइव में कुछ MP3 डाल के यहाँ कनेक्ट करके रखा हूँ। तो पहले आप अपना HP का, आप कोई भी एक पेन ड्राइव में आप अपना गाना डाल लीजिए जो आपको सुनना है। उस हिसाब से आप इसको सिर्फ MP3 फॉर्मेट में, या अगर फोल्डर करना चाहते हैं तो फोल्डर में भी डाल सकते हैं। अगर सिर्फ गाना डाल सकते हैं MP3 तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप डाल के इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। फिर अगर आपको जाना है तो एग्जैक्टली आपको कहाँ जाना होगा, आप पहले इसका जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये था इसलिए बज रहा है। अदरवाइज़ आप यहाँ से ये जो मूड बटन है, ये मूड बटन से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मूड चेंज कर दिया, देखिए ये आ गया आपका FM। फिर मैंने मूड चेंज कर दिया, ये हो गया AM। फिर मैंने मूड चेंज कर दिया, ये हो गया एग्जैक्टली ब्लूटूथ ऑडियो, जो आप देख पाएंगे यहाँ कोने में देखिए ब्लूटूथ ऑडियो लिख रहा है। मैं फिर से मूड चेंज कर रहा हूँ तो ये आ रहा है USB, जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है, और ये 10 सेकेंड्स आपका बज रहा है, और ठीक है।
उसके बाद जो है ये FM मोड है। उसके बाद अगर हम फिर से चेंज करते हैं तो ये एग्जैक्टली आपका आता है AM मोड। तो मैं ब्लूटूथ ऑडियो जो है, ब्लूटूथ आप अपना फ़ोन का इससे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है। और ब्लूटूथ से आप अपना सिर्फ अपना फ़ोन कॉल्स रिसीव या फिर कॉल आउटगोइंग के नहीं, आप अपना ब्लूटूथ से भी MP3 प्ले कर सकते हैं या फिर गाना प्ले कर सकते हैं, जो आप इसमें आपका कनेक्ट हो जाएगा। कोई भी ऑडियो फाइल्स जो है आप इस अपने फ़ोन के थ्रू इससे कनेक्ट करके बजा पाएंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आपको FM बजाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली ये मोड जो है इसको प्रेस करके आपको FM में आना पड़ेगा। या फिर अगर आप वहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप ये जो बटन है ऑडियो, यहाँ से आप अपना ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप स्क्रॉल कर पाएंगे। जैसे कि देखिए ये FM AM ब्लूटूथ ऑडियो या USB। तो मैं FM में जाता हूँ, मैंने FM में गया, फिर मैंने इसको ही प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया। और अगर यहाँ से चेंज करना है तो आपको बस मोड प्रेस एक लाइक दिस, अगर आप प्रेस करते हैं तो आप अब FM में आ जाएंगे। अब FM में आपका जो चैनल्स है वो आप कैसे ट्यून करेंगे, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपको मेनू में जाना पड़ेगा। मेनू में जाके आपका सबसे आसान ऑप्शन है ऑटो स्टोर। अगर ऑटो स्टोर में आप ये प्रेस कर देते तो ये ऑटोमेटिक स्कैन होके आपका पूरा स्टोर हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, जैसे कि देखिए 98.3 ये फेवरेट 2 है, तो मैं फेवरेट 3 फेवरेट 1 पे जाता हूँ। कलकत्ता में फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होता है FM का एग्जैक्टली जो अवेलेबल स्टेशन है 91.9 से, तो वही है मेरा 91.9, 92.7, 93.5, 94.3 ऐसे करके ये फेवरेट 1/3 है। 3 पेज है जिसमें ये फर्स्ट पेज में है। अगर मैं दूसरा पेज में जाना चाहता हूँ तो देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये उसके बाद है 100.1, 100.8, 104.0, 104.8, 107 और लास्ट में ये 3 बार रिपीट हुआ है एक सेम चैनल, क्योंकि इस जगह में 4 चैनल आ सकते हैं एक ही जगह में। तो लास्ट वाला जो चैनल वो रिपीटेडली सेम जगह स्टोर हो गया। तो मैं फेवरेट में फर्स्ट पेज में जा रहा हूँ, इसी को प्रेस, ये बटन प्रेस करके मैं फेवरेट 1 2 3 आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। देखिए फेवरेट 1, ये फेवरेट 2, ये फेवरेट 3। तो आप फेवरेट 1 में जा सकते हैं। अगर वहाँ से चेंज नहीं करना है, आपको यहाँ से चेंज करना है, तो आप सिंपली ये जो बटन है इसको आप अप एंड डाउन करके चैनल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। नॉर्मली यहाँ से चेंज हो सकते हैं, यहाँ से आप वॉल्यूम अप एंड डाउन हो सकता है। तो ये हो गया FM का। अब मैं आता हूँ सेकेंड ऑप्शन जो है, ये यहाँ से आप ऑटो स्टोर कर सकते हैं, चैनल स्कैन कर सकते हैं। साउंड सेटिंग्स एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साउंड सेटिंग्स में अगर आपको जाना है तो इससे जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, इससे स्क्रॉल करके इसमें एंटर कीजिए। फिर पोजीशंस मतलब ये आपका 4 स्पीकर 4 पार्ट में आप डिवाइड है। आपका जो फेडर है, ये फेडर अगर आप फेडर में एंटर करते हैं तो ये आपको डिसाइड करेगा कि साउंड पीछे से ज़्यादा आएगा। अगर मैं इधर मूव करता हूँ तो पीछे वाले जो स्पीकर है वो ज़्यादा साउंड देगा। अगर मैं आगे मूव करता हूँ तो आगे वाला स्पीकर ज़्यादा देगा। अगर मैं बीच में ला के रख देता हूँ इसको, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इक्वली साउंड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा पीछे, मुझे ये सेटिंग्स में यहाँ रखने से मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब फेडर के बाद मैं फिर से इसको प्रेस कर देता हूँ, तो फेडर से मैं निकल सकता हूँ। फिर मैं बैलेंस में सेम इसको एंटर करके मैं लेफ़्ट या राइट में कर सकता हूँ, उस हिसाब से होगा। फिर मैं फिर से इसको एंटर कर दिया, फिर बैलेंस हो गया। ये सेंटर अगर मैं प्रेस करूँगा तो सारा कुछ मिडिल में आ जाएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अब मैं बैक करना है तो मैं बैक करता हूँ यहाँ से। फिर पोजीशंस के बाद आपका आता है इक्वलाइज़र में जैसे कि आप देख सकते हैं बेस, मिडिल, ट्रेबल और सेंटर में सेम फंक्शन है। सेंटर प्रेस करेंगे तो सब एग्जैक्टली ये जो है ये कर्सर बीच में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अगर कुछ भी चेंज करना है आपको तो कैसे कर सकते हैं। जैसे बैज अगर चेंज करना है तो बैज में ले जाइए, ये ऐसे स्क्रॉल करके इसको एंटर कीजिए। फिर इसको यहाँ से अगर आपको यहाँ रखना है तो इसको एंटर कर दीजिए, या फिर आपको फिर से बढ़ाना है तो इसको एंटर करके इसको घुमा दीजिए। फिर जहाँ एंड में आता है फिर यहाँ प्रेस कर दीजिए। हो गया। अब मैं जाता हूँ इसके सेकंड ऑप्शन, इसके दूसरा ऑप्शन में जो है साउंड एक्सपीरियंस एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप डिवाइस में जो 4 स्पीकर कनेक्टेड है वो 4 स्पीकर में आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ड्राइवर के पास जो फ्रंट स्पीकर्स है उसमें ज़्यादा साउंड आएगा या फिर पूरा गाड़ी में सेम इक्वली साउंड डिवाइड होगा। तो ये ऑप्टिमाइज ऑल और ऑप्टिमाइज ड्राइवर, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये आप ऑप्टिमाइज ऑल करके ये एंटर कर दीजिए तो एग्जैक्टली ये अच्छा रहता है, क्योंकि चारों स्पीकर में डिवाइड होता है। अगर
अगर आपको सिर्फ आगे सुनना है तो आप ऑप्टिमाइज ड्राइवर कर सकते हैं, फिर एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। आपको वापस जाना है तो आप बैक कीजिए, फिर स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम, इसमें अगर आप मैं चेक कर देता हूँ, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब हम लोग गाड़ी का स्पीड एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर में जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एक परसेंटेज लेवल में ये वॉल्यूम जो है, तो गाने वॉट एवर द स्पीकर से जो भी साउंड्स आ रहे हैं, अगर कोई गाना बज रहा है या फिर कोई, तो वो साउंड बढ़ता है। अगर हम लोग गाड़ी को स्लो करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ साउंड वो स्लो करता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको चेक मत कीजिए, क्योंकि इट्स नॉट गुड वाइल ड्राइविंग, इसलिए आपको इसको अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, फिर भी मैं यही आपको मतलब सजेस्ट कर सकता हूँ। सेकंड जो ऑप्शन है, आपने एफएम देख लिया, एफएम का सेटिंग्स देख लिया, इसमें मेनू में कैसे ऑटो स्टोर करना है, स्कैन करना है, साउंड सेटिंग्स करना है। मूड पॉपअप एक ऑप्शन है, इसको अगर आप चेक किए रहते हैं तो आप जैसे ऑडियो प्रेस करते हैं तो एग्जैक्टली आपका ये ऑप्शन आता है। अगर मूड पॉपअप नहीं रहेगा तो ये आपको ये चारों ऑप्शंस नहीं रहेगा जहाँ से कि आप स्क्रॉल करके क्लिक कर सकते हैं। आपका डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कि आप जितना बार ऑडियो प्रेस करेंगे उस हिसाब से चेंज होगा। ब्लूटूथ रिमोट लॉक मतलब एग्जैक्टली Hyundai का एक ऐप है जो आपको हेल्प करेगा कि आपका फ़ोन से अगर आप अपने फ़ोन में जाइए, आप उसको डाउनलोड कर दिए, या iBlue करके कहा जाता है ये ऐप से, उससे अगर आप ये सिस्टम को ब्लूटूथ मतलब रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उसको डाउनलोड कीजिए, फिर उसको आप ऐप के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिए, फिर बैठ के आप वहाँ से आपका चैनल चेंज, आपका गाना चेंज, आपका साउंड अप एंड डाउन, आप सब कुछ वहाँ से कर पाएंगे। सो these are the things. Let me tell you what else is our डेट एंड टाइम। ये है आपको एडजस्ट करना है। अगर आपको सेट डेट करना है तो ये यूज़ द नॉब, आपको पता ही है 7 8 ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, फिर एंटर कर देने से हो जाएगा। सेम एज़ आपका सेट टाइम भी आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। मैं बैक कर रहा हूँ कि उसके इसमें ऑलरेडी सेट किया हुआ है। टाइम फॉर्मेट जो है 12 आवर्स 24 आवर्स, तो मैंने 24 आवर्स करके रखा है इसको, क्योंकि मुझे वो ईजी लगता है आने में। अब मैं जाऊँगा एग्जैक्टली आपका एम में भी आपका सेम फंक्शंस है, कोई फंक्शंस अलग नहीं है। आप यहाँ से ऑटो स्टोर कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, साउंड सेटिंग्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, मूड पॉपअप, ब्लूटूथ रिमोट लॉक और डेट एंड टाइम। लैंग्वेज जो है आप इस यहाँ 2 लैंग्वेज मिलता है, एक है इंग्लिश और ये शायद कोरियन लैंग्वेज है, क्योंकि Hyundai जो है साउथ कोरिया का कंपनी है इसीलिए। अब मैं दूसरा आपको एक बार फिर से देख लेता हूँ। इसमें एक होता है कि ये बैक बटन प्रेस करने से पूरा निकल जाता है कभी कभार, तो वो स्टेप बाइज नहीं निकलता है, कभी कभार स्टेप बाइज निकलता है। ये थोड़ा सा एक एरर मुझे फील होता है, मगर अगर आप उतना तो यूज़ होता नहीं है बटन, तो उतना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। और ये जो ऑप्शन है डिस्प्ले आपको अगर आपका म्यूज़िक सिस्टम यूज़ हो रहा है उस टाइम में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एग्जैक्टली आपको ये लाइट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसमें आप क्लिक करके ये ऑफ़ कर सकते हैं। ये सिर्फ डिस्प्ले जो है ऑफ़ हो जाएगा, बाकी म्यूज़िक सिस्टम पूरा काम करता रहेगा। कोई भी बटन आप रैंडमली अगर इसमें क्लिक करते हैं, सोचिए कि इसमें क्लिक करते हैं तो ये फिर से आ जाता है। ये डिस्प्ले का ऑप्शन है। यहाँ से आप ट्रैक जो है आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैक आगे पीछे, स्लीक ट्रैक, ठीक है। ये रिपीट मोड है, रिपीट में आपको दिखा देता हूँ ये रिपीट कैसे काम करता है। रुक जाइए, मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ। सोचिए कि ये गाना बज रहा है मेरा, ये गाना को अगर रिपीट करना है तो मैं फर्स्ट, ये ऐसा रहता है स्क्रीन, यहाँ कुछ डिस्प्ले नहीं आता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट टाइम अगर मैं रिपीट करता हूँ तो ये सिर्फ यही MP3 यही गाना ये रिपीट होता चलेगा, एक बार ख़त्म हो जाएगा, फिर बजेगा, फिर बजेगा, फिर बजेगा। मैं अगर दूसरा बार रिपीट बटन प्रेस करता हूँ तो रिपीट फोल्डर, अगर मैं कोई फोल्डर क्रिएट किया हूँ अपना पेन ड्राइव में, उस फोल्डर में जितना सारा गाना है वो कंटिन्यूसली रिपीट होता ही चला जाएगा, और इसमें रिपीटेडली वो पूरा फोल्डर बजता ही रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं तीसरा बार प्रेस कर देता हूँ तो ये हट जाता है, यहाँ कोई रिपीट का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। आपका जो पेन ड्राइव है उसमें गाना, जितना सारा गाना है वो इक्वली मतलब हर एक के बाद एक चलता ही रहता है। ये शफल मोड है, शफल भी सेम है, आपको एग्जैक्टली कोई भी गाना ये उठा लेता है कहीं से, फिर आपका चलाता है। अगर आप शफल ऑन है, अगर आपका फिर से प्रेस कर दे तो शफल ऑफ है, तब ये उठाता नहीं है तो ये बजाता है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ एग्जैक्टली आपका क्या ऑप्शंस बाकी रहा, ब्लूटूथ ऑडियो। तो आपको अगर ब्लूटूथ ऑडियो में कनेक्ट करना है आपका फ़ोन, तो ये मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है क्योंकि मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा फ़ोन में लाया नहीं हूँ, वरना मैं आपको दिखा देता। अगर आपको कुछ नहीं है, अगर आपको ब्लूटूथ में कनेक्ट करना है तो आप मेनू में जाइए, आपका ये
मेनू में जाके आप अपना साउंड सेटिंग्स में जाइए, वहाँ एग्जैक्टली पोजिशन साउंड एक्सपीरियंस स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो आपका ब्लूटूथ कनेक्शन मैं दिखा देता हूँ आगे जाके। दूसरा है, एक मिनट रुकिए मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। यूएसबी मैंने आपको बता दिया, एफएम भी आपको बता दिया, एएम बता दिया, प्लस ब्लूटूथ ऑडियो होता है। ये जो है ये डिवाइस जो है ये ब्लूटूथ का सिग्नल आपको देता है कि ये ब्लूटूथ यहाँ से कनेक्टेड है। ये जो ब्लूटूथ का ये आइकन है, अगर ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं रहेगा तो ये कम्प्लीटली बंद रहेगा, ये आपको शो नहीं करेगा। मेरा जो फ़ोन में मैं वीडियो कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही मेरा कनेक्टेड है, इसलिए ये ऐसा शो कर रहा है आपको। तो साउंड सेटिंग्स मैंने आपको मूड पॉपअप आपको दिया, ब्लूटूथ रिमोट लॉक आपको दिखा दिया, डेट एंड टाइम मैंने आपको समझा दिया, लैंग्वेज क्या क्या है ये बता दिया, डिस्प्ले ऑफ कैसे होता है ये भी आपको मैंने बता दिया। अभी मैं फ़ोन सेटिंग्स करता हूँ कि कैसे आपको एग्जैक्टली ब्लूटूथ कनेक्ट होता है। तो मैं अगर फ़ोन में जाता हूँ, फ़ोन में आपका अगर फ़ोन जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो देखिएगा यहाँ आपको शो कर रहा है कि फ़ोन का बैटरी कितना है। एग्जैक्टली ये बैटरी फुल दिखा रहा है, लगभग फुल दिखा रहा है। तो आप देखेंगे आपका फ़ोन में चेक करेंगे तो लगभग फुल है। ये आपका फ़ोन का नेटवर्क दिखा रहा है कि आपका फ़ोन जो है एग्जैक्टली कितना नेटवर्क में है। साथ ही साथ ये एंड्रॉयड ब्लूड्रॉयड जो लिखा है आपका, ये एग्जैक्टली फ़ोन का नेम है जो आपका यहाँ शो कर देगा। फेवरेट्स में अगर आप किसी को फेवरेट्स में ऐड करते हैं, तो मेरा कुछ किया नहीं है, तो यहाँ से आप बस A1 प्रेस करके इसको ऐड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से ABC से अगर सर्च करना है, आप ऐसे आप इसको स्क्रॉल करके कोई भी यहाँ से आप आपका सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये सेम ऐसे है, तो यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ऐड नहीं किया हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ। दूसरा है कॉल हिस्ट्री। कॉल हिस्ट्री में क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा जो कॉल डेटा रिकॉर्ड है ये सब मेरा आ जाएगा। वन मोर थिंग इज़ दैट कि आपका एक बहुत अच्छा चीज़ मैं दिखा रहा हूँ इसमें। कॉल हिस्ट्री में आप देखेंगे एक नंबर आ रहा है कि 1000। अगर आपका कोई व्हाट्सअप कॉल आता है तभी जाके ये शो करता है। कोई सोचेगा कि कहाँ से कॉल आएगा। अगर आपका फ़ोन में कोई व्हाट्सअप कॉल आता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये नंबर शो करता है। आई डोंट नो वाई, बट हर टाइम यही शो करता है। आप इससे रिसीव भी कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट्स है वो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से आप स्क्रॉल करके कोई भी अगर सोचे कि मुझे किसी का नाम ढूंढना है जिसका नाम PQRS है, तो मैं जस्ट इसको स्क्रॉल करके यहाँ आ जाऊँगा, फिर एंटर करूँगा, कंटिन्यूसली ये सब मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये बैक किया मैंने। बैक करने के बाद कॉन्टैक्ट्स के बाद मेरा जो फ़ोन सेटिंग्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्लूटूथ कनेक्ट, फ़ोन सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। अगर आपको कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट करना है तो ऐड ए न्यू डिवाइस में जाना पड़ेगा। फिर एंड्रॉयड ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट ब्लूटूथ डिवाइस प्लीज़ वेट, ये पहले डिस्कनेक्ट हो गया। व्हीकल ग्रैंड आइटन पास की 000। आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन कीजिए, फिर वहाँ से सर्च कीजिए, आपको दिखाएगा ग्रैंड आइटन। फिर आप वहाँ अपना पास की अगर मांगता है तो 420 दे दीजिए, वो कनेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार बैक कर लेता हूँ। अगर मैं अपना सेम फ़ोन में फिर से कनेक्ट करना है तो बस मैं इसको सिलेक्ट करके इसको जस्ट कनेक्टिंग, ये ऑलरेडी देखिए ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने दूसरा कुछ नहीं दिया, इसलिए ऑटोमेटिक कनेक्ट हुआ। अच्छा फंक्शन है कि खुद हो जाता है। ये आपका फ़ोन सेटिंग्स भी हो गया। फिर मैं बैक करता हूँ और ये है MP3। नॉर्मली अगर इस मोड में रहता है कि मैं USB मोड में है, आपको अगर स्क्रॉल करना है तो आप यहाँ से आप स्क्रॉल कर पाएंगे। यहाँ आप एक चीज़ देखिएगा, ये जो है ये फ़ोल्डर का है कि ये फ़ोल्डर में ये MP3 है। ये जो लिखा है ये एक गाना है। जैसे कि मैं अगर कोई भी एक फ़ोल्डर में घुसता हूँ, ये जो है ये सारा गाना है। .mp3 जो लिखा है आपको वहाँ से पता चल जाएगा। मगर ये जो है कुछ होता है जो फ़ोल्डर है, लेट मी शो यू। या फिर यहाँ से नहीं, मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखा हूँ। मेनू में जाइए आप, जैसे कि नॉर्मल ये जगह है ये आता है। उसके बाद हम मेनू में जाके यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। लिस्ट में अगर एंटर करेंगे तो ये सारा गाना का एक के बाद एक आएगा। या फिर बैक करके मेनू में जाके फिर मैं फ़ोल्डर लिस्ट देख सकता हूँ। इसमें मेरा फ़ोल्डर शो करेगा। जैसे कि देखिए मेरा फ़ोल्डर किया हुआ है, आप इसमें देख पाएंगे। तो अगर कोई भी फ़ोल्डर में एंटर करना है तो मैं बस एंटर प्रेस कर दूँगा, वो गाना बजना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेनू में और क्या क्या ऑप्शन है, ये इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्टली ये गाना के बारे में दिखाएगा, गाने का क्या है, कौन गाना गाया है, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा आपका MP3 में वो शो करता है। तो दीज आर द इन्फॉर्मेशन। ये स्क्रॉल बार जो है मैं इसको जैसे घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रहा है। मैं बैक कर जा रहा हूँ। मैं बैक करने के बाद
इसमें फिर से जा रहा हूँ। लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया, गाने का लिस्ट है, फोल्डर लिस्ट जो भी है ये समझा दिया, इन्फॉर्मेशंस भी मैंने आपको समझा दिया। साउंड सेटिंग सेम है इसमें भी पोजीशंस, इक्वलाइजर और साउंड एक्सपीरियंस है जो एग्जैक्टली, और स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम जो आपका रेडियो में जैसे मैं बोला था ये आप सेम उसमें भी सेट कर सकते हैं, या फिर एक बार सेट कर देंगे तो सब में इक्वली आता है। उसके बाद आता है सॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी मैंने बोला। मूड पॉपअप जो है मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप ऑडियो बटन में 4 ऑप्शन शो करना है तब इसको मूड पॉपअप को क्लिक करके रखिए, अगर 4 ऑप्शन नहीं शो करना है तो मूड पॉपअप को हटा दीजिए। ये ब्लूटूथ रिमोट लॉक जो मैंने बोला था एग्जैक्टली, आपका जो आई ब्लू ऐप है वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डेट टाइम सेटिंग्स, लैंग्वेज एंड डिस्प्ले ऑफ, सब कुछ आपको कवर कर दिया। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा ये जो म्यूज़िक सिस्टम है ये लगभग मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मगर इसका साउंड क्वालिटी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट स्टिल इट्स गुड। आई थिंक कि थोड़ा सा अगर इसको अपग्रेड करके कुछ और देता है Hyundai या फिर साउंड क्वालिटी और अच्छा होता तो ये और भी अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें 4 स्पीकर्स है जो कि आप डोर में देख पाएंगे, आगे 2 और पीछे 2। सो आज के लिए इतना ही। आई होप दैट आई हैव गिवन यू एनफ इन्फॉर्मेशंस। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट एंड हेल्प, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। आगे कोई दूसरा वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशंस लेके मैं फिर से आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।